आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है समय प्रबंधन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज मनी, ऐसा कहा जाता है। जो वास्तविक रुपया पैसा धन है, वह धन तो हमारा रिलेटिव धन है। वास्तविक धन है वो समय है, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने 24 घंटे दिए हैं और वो 24 घंटे हर एक को दिए हैं। 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। उन 24 घंटे में अपना नींद लेना, अपना शारीरिक कार्य करने के बाद के अंदर वो कितना समय एकाग्रता के साथ में अपने काम पर लगाता है, उसी के अनुरूप उसका पुरुषार्थ होता है और उसी के अनुरूप जो है उसकी तरक्की होती है। वह सारा टाइम मैनेजमेंट से ही हो सकता है। अगर आपका देखिए कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, 1 घंटे का कार्यक्रम है और वो मिनट टू मिनट निर्धारित नहीं किया गया है, तो वास्तव में जो मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता या जो है अध्यक्ष, जिनको कि अपनी मुख्य बात कहनी होती थी, जिसके लिए उनको आमंत्रित किया है, वो तो रह जाएंगे और दूसरे लोग अपनी बात कह करके चले जाएंगे और समय पूरा हो जाएगा। हमारे जीवन को देखिए कि हमारा जितना आयुष्य है, 60 का है, 70 का है, 80 का है, 90 का है, हमको पता नहीं है। लेकिन जो है हमने सारा समय बिना टाइम मैनेजमेंट करके ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाने में, पीने में और जो है ऐश्वर्य के अंदर, 5 इंद्रियों के सुख के अंदर बिता दिया। हमको पता ही नहीं कि हमको क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट लक्ष्य निर्धारित करने से होता है। सबसे पहले जीवन का लक्ष्य तय करो कि मेरे को इस जीवन के अंदर क्या करना है। लक्ष्य भी 2 तरह के बनाओ, एक तो भौतिक जगत का लक्ष्य और एक आध्यात्मिक जगत का लक्ष्य। भौतिक जगत के अंदर हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसका हम लक्ष्य बनाते हैं। मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, सन्यासी बनना है, क्या है उसका लक्ष्य बनाओ। और फिर लक्ष्य जब निर्धारित हो जाता है, फिर टाइम मैनेजमेंट करो। जैसे कि आपने जो है लक्ष्य बन गया, मुझे तो सन्यासी बनना है, तो सन्यासी बनने के लिए हमको धार्मिक स्वतंत्रता है कि माँ के गर्भ से 9 वर्ष पूरे होते हैं, तब वो किसी भी धर्म के अंदर जाकर के सन्यास ग्रहण कर सकता है। तो ये जो है वो हमने लक्ष्य बनाया। अब आपका लक्ष्य तो बन गया, अब टाइम मैनेजमेंट ये करना है कि आपको जो है माता पिता की आज्ञा लेकर के समय निर्धारित हो गया, जिस गुरु के पास में दीक्षा लेनी है उनको निवेदन करके, और आप जल्दी से जल्दी जो है वो प्रवर्जित हो जाओ, यानी सन्यास ले लो। तो माता पिता की आज्ञा मिल गई, गुरु की आज्ञा मिल गई, समय निर्धारित हो गया, तो आपने सब कुछ टाइम मैनेजमेंट करके और सुचारू रूप से कर दिया। निर्धारित समय आने पर जो है आप दीक्षित भी हो जाओगे। फिर आप प्रतिक्षण ये चिंतन करोगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है।
अपने स्वरूप की जानकारी करना एक सन्यासी का लक्ष्य बन जाता है। आत्मा को केंद्र में रख करके आत्मार्थी बनना, आत्मा की खोज करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना और जो है आत्मा से वार्तालाप करना, आत्मा मुखी बनना, ये उसका लक्ष्य बन जाता है और वो सारा टाइम मैनेजमेंट करता है समय से। ब्रह्म मुहूर्त में वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेगा? ब्रह्मपुत्र मुहूर्त के अंदर उठेगा, उठ करके ध्यान स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय अल्टरनेट चलते रहेंगे। और प्रवचन का समय हो गया, लोगों को प्रवचन देगा। और उसके बाद के अंदर गोचरी का समय हो गया, गोचरी करेगा, थोड़ा समय दोपहर में घंटा 2 घंटा विश्राम करेगा। और फिर शाम के समय का जो आरत वंदना का है या ईश्वर प्राणिधान का है या रात्रिकालीन प्रवचन का है वो करेगा। और निश्चित समय 10 बजे जब रात आती है तो सो जाएगा। 10 to 4 जो है वो 6 घंटे आराम से गहराई में जा कर के नींद लेगा। टाइम मैनेजमेंट हो गया, मिनट टू मिनट टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब आप देखिए, आपने कहा कि मैं संन्यास तो नहीं ले सकता, तो गृहस्थ का जो है अच्छा गृहस्थ बनने का आप जो है टारगेट फिक्स कीजिए। आपने 10वीं क्लास की परीक्षा दे दी है, आपको पूरा होश आ गया है। अब आपकी रुचि आपने देखी कि नहीं, मेरी रुचि इंजीनियर बनने में है। इंजीनियर बन करके या डॉक्टर बनने, मान लीजिए डॉक्टर की रुचि हो गई, तो आप 11th के अंदर साइंस बायोलॉजी लीजिए, फिर नीट की परीक्षा में बैठिए, डॉक्टर बन जाइए MBBS। और ये सारा आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आपका लक्ष्य बन गया कि फिर आप जितना आपको कक्षा में पढ़ाया जाता है, जितनी तैयारी कराई जाती है, उन सब का आप चिंतन कीजिए। और चिंतन करके और उसको गहराई से देखिए, उसका जो है परावर्तन कीजिए, उसको वापस रिवाइज कीजिए। इस तरीके से रिवाइज करते करते आपको जो जिस टेक्निक से पढ़ना बताया गया है और आपने टाइम मैनेजमेंट बराबर किया है, समय पर पढ़ते गए, तो समय पर पढ़ करके और आपके नीट की परीक्षा के अंदर पास हो गए, मेरिट आ गई, डॉक्टर बन गए। अब आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि मैं इतने घंटे आउटडोर में रहूँगा और इतना घंटा ये कार्य करूँगा, जनता की सेवा करूँगा, जनता के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट करूँगा। सारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट करने से बहुत सहूलियत हो जाती है। अब मेरा क्या काम करने का टाइम है, ये सारा मैनेजमेंट हो गया। गृहस्थी हो तो भी आत्मा को प्रमुखता देनी, ईश्वर प्राणिधान आपको जो समय सूट करे, अर्ली इन दी मॉर्निंग का है, रात के समय का है, जब भी आपको समय फुर्सत मिले उसके अनुरूप घंटा 2 घंटा ईश्वर प्राणिधान सनातन सत्य को केंद्र में रख करके, आत्मा को केंद्र में रख करके और वह आप कार्य करते रहिए। तो ऐसा सारा टाइम मैनेजमेंट करने से हमारा जीवन बहुत स्मूथ हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट से जीवन में उत्साह आता है। मान लो कोई भी कार्य करना, राइटिंग का है और 11 बजे तक करना, 11 बज गए तो निशेष कर लीजिए, अब बाकी का काम कल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका 11 से 12 बजे का काम तो दूसरा करने का, किसी के साथ मीटिंग करने का है और आप जो है लिखाई पढ़ाई में लग गए और आपने इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़ दिया, इम्पोर्टेंट वेबिनार को छोड़ दिया, इम्पोर्टेंट सेमिनार को छोड़ दिया, तो वो तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट हमें निर्धारित कर देना चाहिए। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट के अंदर कुछ मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटीज़ कीजिए। यानी आपको कल जो है कुल मिलाकर के 10 कार्य करने हैं, तो आज रात्रि में सोने के पहले 10 चीज़ों का फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, इस तरीके से पूरी सूची बना दीजिए। और सूची बना करके टाइम मैनेजमेंट के साथ में अगले दिन उस प्रायोरिटी को भी रखिए कि मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी पूरी करनी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी,
सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और 10 की 10 न होए तो पिछली 2-3 को हम नेक्स्ट डे के लिए भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने 10 में से 7 जो है प्रायोरिटी को पूरा कर दिया, तो यह भी बड़ी बात है। ये सारा टाइम मैनेजमेंट हो गया, और टाइम मैनेजमेंट करने वाले को लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ एंड दी साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको प्राकृतिक जीवन जीना पड़ेगा। प्राकृतिक जीवन का अर्थ होता है प्रकृति के मुख्य 5 अंग, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके साथ में ताल मिला करके चलना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम 24 घंटे एसी में रहें और हम कोई तरह का परिश्रम नहीं करें, तो हमको परिश्रम भी करना पड़ेगा, और हमको जो है प्राकृतिक यानी धूप का भी सेवन करना पड़ेगा, और हमें अग्नि से हमने पानी से अपनी स्वच्छता भी रखनी पड़ेगी। और पृथ्वी का मतलब है कि जिस घर में, जिस स्थान में रहते हैं उसको हम स्वच्छ रखेंगे। और अग्नि का अर्थ ये है कि हम भोजन जो है वो ऋतु के अनुकूल ठंडा गर्म जैसे भी लेना अग्नि का उपयोग करके लेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि हमको प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। जो लोग अप्राकृतिक जीवन जीते हैं, समय पे उठते नहीं, समय पे सोते नहीं, गरिष्ठ खाना खाते हैं, भूख से ज़्यादा स्वादिष्ट होने पर खाते रहते हैं, दिन के अंदर खाने में 3-4 घंटे का गैप नहीं रखते, हर घंटे 15 मिनट में जो भी चीज़ जो है जो इंटरेस्टिंग आई वो खा लेते हैं। इस तरीके से जो है अप्राकृतिक जीवन जीने से लाइफ स्टाइल बिगड़ गई, और लाइफ स्टाइल बिगड़ गई इसका मतलब बीमार हो गए। आप बीमार हो गए इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट कौन रख पाएगा? बीमार आदमी से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको 5 तरह के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा। और WHO कहता है कि जो 5 तरह के जिसके स्वास्थ्य है वही सही मायने में पूर्ण स्वस्थ है। और 5 तरह के स्वास्थ्य कौन कौन से हैं? पहला फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा जो है इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य, और चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसका अर्थ हो गया स्पिरिचुअल साइंस, और 5वां सबकी निष्पत्ति है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 तरह के स्वास्थ्य को रखने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ को करने के लिए हमारे शरीर में परिश्रम होना आवश्यक है, आसन होना आवश्यक है, और उसके साथ साथ में दूसरा है हमारा मेंटल हेल्थ के अंदर प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है। प्राणायाम करने से प्राण का आयाम होता है। हमारे जो ऑक्सीजन गैस है वो प्राण वायु है ज़्यादा भीतर आएगी, ज़्यादा खून को साफ करेगी। 20% अकेला मस्तिष्क की जो है प्राण वायु को खींच लेता है, ब्लड को खींच लेता है। तो हमारे वह जो है प्राणायाम के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य है। और तीसरा इमोशनल हेल्थ है, वो मेडिटेशन के द्वारा इमोशनल हेल्थ को पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा हम सही कर सकते हैं। और हमारा जो है हम इंट्यूशनल बन के अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। और स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, आलंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान करना चाहिए। और सोशल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारा ईगो है ये उसको नीचे रखना चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए, दूसरों के विचारों को आदर देना चाहिए, अपने आप को कभी भी सुपीरियर नहीं रखना चाहिए, सेवा भावी होना चाहिए हमारे को। ये 5 तरह के स्वास्थ्य होने से व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य है। और पूर्ण स्वस्थ वाला व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट आराम से कर सकता है, क्योंकि बिना फिजिकल हेल्थ के हम कैसे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बैठे रह कर के हम काम कर सकते हैं। वो हमारी हेल्थ अलाउ करनी चाहिए, तो तभी हमारा
टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। तो इन बातों को मध्य नज़र रखना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हम आपको जो है 5 सूत्र और देते हैं, उससे बड़ा अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। पहला सूत्र जो है भावक क्रिया, यानी आप टाइम मैनेजमेंट करते हो हमेशा वर्तमान में जियो। ये बात अलग है कभी भूतकाल से डाटा लेने हैं या भूतकाल के जो है वो स्मृति में चले गए। आपको फ्यूचर की प्लानिंग करना है कि भविष्य में मुझे ये बनना है, ये कार्य करना है, साल भर के बाद ये करेंगे। आपको प्लानिंग करनी है तो आप कल्पना के जगत में चले गए, लेकिन रहना हमेशा वर्तमान में है। यस्टरडे हैज़ गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद यू टू डू समथिंग। यही टाइम मैनेजमेंट का सच्चा सूत्र है कि आप जो है हमेशा वर्तमान में जियो। ये भावक क्रिया कहलाती है। और जैसे आप घूमने जा रहे हो तो गमन योग करो, यानी आप सीधा नीचे देख के चलोगे तो कोई घूमी हुई वस्तु भी मिल जाती है। कोई बेचारा निरपराध प्राणी है, वो पैरों के नीचे रख के कुचल न दिए जाए, अभय दान की परिभाषा में आ जाता है। हमको हमेशा जो है वो मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए और सबका आपा खोए, आप औरन को शीतल करे और आप शीतल हो। यानी वाणी हितकर हो, सीमित हो, मधुर हो। तो ऐसी वाणी बोलेंगे तो हमारा कहीं टकराव नहीं होगा और हम आराम से अपना काम जो है वो कर लेंगे। तो जो हमारा समय बच जाएगा वो सारा टाइम मैनेजमेंट के अंदर चला जाएगा। नहीं तो जो है हमारा वो मित भाषण की जगह हम वाचाल हो गए तो लड़ाई झगड़े में उलझ जाएंगे। कब टाइम मैनेजमेंट करेंगे? लड़ गए, गुस्सा आ गया, जाके सो गए, मूड ऑफ हो गया और बाकी का सब जो टाइम जिसमें लगाना था वो सब वेस्ट हो गया। मित भाषण, मिताहार, आपको भोजन है वो हित मित रित करना चाहिए। हितकर भोजन का अर्थ हो गया आपको न्यूट्रिशियस भोजन लेना चाहिए। 20% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट, 10% फैट, 60% वाटर, 4% मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमको लेनी चाहिए। न्यूट्रिशियस भोजन होगा वो जो भोजन जो है वो हमारा हितकर होगा। मित का मतलब मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में ठूस ठूस कर भर दिया, नींद आ जाएगी और आपका टाइम मैनेजमेंट करना कुछ था और आप सोने में लग जाओगे। इसीलिए कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है कि कबीरा काया कूतरी, ये हमारा शरीर है वो कूतरी है, वो भौ भौ करती है। कबीरा काया कूतरी करे भजन में भंग, थोड़ा टुकड़ा डालिए और भजन करो निसंक। यानी ये जब भूखी हो जाती है ये काया रूपी कूतरी, तब ये भौंकती है, थोड़ा सा टुकड़ा डाल दो, ये शांत हो जाएगी, भू भू करना बंद कर देगी। वरना भूखे भजन न होए गोपाला, लो तोरी कंठी लो तोरी माला। तो भूखे के बिन से भोजन भी नहीं होते और ज़्यादा करने से भी भजन नहीं होता है, व्यक्ति को नींद आने लग जाती है। तो इसीलिए हम जो है हित मित और रित, ऋतु के अनुसार भोजन करें। गर्मी के अंदर जो है हम थोड़ा ठंडा करके भोजन लें। गर्मी के दिनों के, सर्दी के दिनों में ठंडा भोजन नहीं करके गर्म भोजन किया जाए। तो इस तरीके से हित मित और रित भोजन किया जाए। तो ये 5 सूत्र हमने और दिए, इनका पालन करेंगे तो भी आपका इसमें टाइम बचेगा। वो टाइम बचने से जो है आप अपना जो मैनेजमेंट जो करना है, जो निर्धारित है, वो आसानी से कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के मैं आपको कुछ फ़ायदे बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है आदमी अस्त व्यस्त नहीं रहता है, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है अस्त व्यस्त हो जाता है। सुबह का काम शाम को करने लग जाता है, शाम का काम सुबह करने लग जाता है। इसीलिए व्यस्त रहना तो अच्छा है, लेकिन अस्त व्यस्त रहना अच्छा नहीं है। आप बिजी रहो, लेकिन बिजी के साथ साथ में अस्त व्यस्त नहीं रहने चाहिए। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जीवन का लक्ष्य बनाओ कि हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और जो व्यक्ति समय
का मैनेजमेंट करता है वो समय की पाबंदी को भी अच्छी तरह समझना है। उसको कहीं जाना होता है, 9 बजे पहुंचना होता है तो 5 मिनट वो पहले पहुंचेगा, नहीं तो आज हमारा इंडिया का टाइम बदनाम हुआ कहा जाता है। नेताजी को टाइम 10 बजे का और 12 बजे आते हैं, बहाने बजाते हैं, मीटिंग थी, हम उसके साथ मीटिंग। ये जितने भी नेता लोग हैं, जितने बड़े अफसर हैं, इनके पास में एक टूल आ गया, हम मीटिंग कर रहे हैं। ये झूठा टूल है, लेकिन फिर भी झूठ बोलना, क्योंकि वो सत्तावान है, झूठ बोल भी सकते हैं। तो मंत्री जी को टाइम दिया गया 12 बजे, 10 बजे आने का, 12 बजे आ रहे हैं, तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। तो जो व्यक्ति जो है अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट करेगा, वो समय की पाबंदी को भी समझेगा और सारे काम कट करके जो निर्धारित किया गया उस काम पे जाएगा। देखिए, अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो कि जब जिस तरीके से अलार्म बजते हैं, 5 बजते अलार्म बोलता है, जो ही बायोलॉजिकल क्लॉक है वह आपको जगा देती है। 4 बजे उठना होता है तो वो अलार्म की भी जरूरत नहीं होती है। 12 बजे आप रोज़ खाना खाते हो तो 12 बजे वो आपको वो भूख लगा देगी बायोलॉजिकल क्लॉक, अब आप भोजन कर लीजिए। सुबह का, शाम का सब मैनेजमेंट हो जाता है। और जो आपको 10 बजे हमेशा सोते हो तो बायोलॉजिकल क्लॉक 10 बजे आपको उबासियाँ लगने जाएगी, इसका मतलब आप जाकर के सो जाइए। बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम मैनेजमेंट के साथ में सेट हो जाती है और वह अपना काम ऑटो मोड से करने लग जाती है। और ऐसी सेट बायोलॉजिकल क्लॉक होने से जो है हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारा सब समय निर्धारित हो जाता है। बीमारी के लिए जगह ही नहीं रहती है, स्थान भी नहीं रहता है, क्योंकि आप अपने आप में बिजी हो जाते हो। आदमी बीमार कौन पड़ता है? जो निकम्मा आदमी होता है, वह इधर उधर की बातें फालतू बहुत सोचता रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करता। जो पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले वो लोग कहते हैं कि हम समय कहाँ से लावें कि नेगेटिव थिंकिंग करें। समय हम कहाँ से लावें कि हम सोचें कि हमारा शरीर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है हम सोचने के लिए। तो जीवन का एक बहुत अच्छा लक्ष्य है कि हमको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट सीखने वाला व्यक्ति जो है वह गुणी व्यक्ति कहलाता है, और वो जो है हमेशा आगे से आगे बढ़ता जाता है। आप महापुरुषों का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उन्होंने जीवन के हर क्षण का जो है सदुपयोग किया है, टाइम को मैनेजमेंट किया है। तो इसीलिए ये एक सबसे बड़ा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारे व्यक्तित्व विकास का भी बहुत बड़ा सूत्र है टाइम मैनेजमेंट का। आप अगर खुद टाइम मैनेजमेंट करते हो तो लेट आने वालों को जो है आप पनिशमेंट भी दे सकते हो। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 50-55 साल पहले वीजी गर्डे साहब प्रिंसिपल थे। वो टाइम मैनेजमेंट के इतने, जो कहना चाहिए, रोल मॉडल थे समय की पाबंदी के, कि जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का मेन गेट था, वो अगर 9 बजे का हमारा निर्धारित टाइम है, ठीक 9 बजे आके खड़े हो जाते, और जो कोई लेट आता गो बैक सबको वापस भेज देते थे, और वो शर्मिंदे होके घर जाते थे, और फिर दूसरे दिन वो समय पर पाबंद में आते थे। गर्डे साहब हमको रोक देंगे। तो इस तरीके से जो स्वयं टाइम मैनेजमेंट करता है, समय की पाबंदी रखता है, वह दूसरों को शिक्षा देने का अधिकारी हो जाता है। तो सबसे पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हमें खुद को जो है पालन करना चाहिए समय का, तब हम दूसरों को उपदेश दे सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबके लिए उपयोगी है। मानव के लिए उपयोगी है, परिवार के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है, देश के लिए उपयोगी है, और विश्व के लिए उपयोगी है। विश्व जो है, देखिए, टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो प्रकृति जो हमको पालती है, पोसती है, हमारी क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, उसका कितना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट है। सूर्य हमेशा
निर्धारित समय पर उगेगा, निर्धारित समय पर अस्त होगा। नदियाँ दो तटों के बीच में अनुशासन से चलती है और सारे मैदानों को हरा भरा कर देती है और अल्टीमेटली जाकर के समुद्र में गिर जाती है। और ऋतुएं अपनी समय पे आती है, सर्दी ऋतु, गर्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वो समय पर आकर के और लोगों को अलग अलग तरह का जो है वह टेस्ट देती है, अलग अलग तरह से वो जो है वो लोक कल्याण की बात करती है। प्रकृति के किसी अंग को देखिए कि फूल जब आने होते हैं निर्धारित समय पे आते हैं, फल लगना होता है निर्धारित समय पे लगना होता है। प्रकृति की कोई भी चीज़ को आप उठा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट है, और ऐसा टाइम मैनेजमेंट तो मनुष्य कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का सीखना है या करना है या जीवन में उतारना है तो ये लेसन आप प्रकृति से ले सकते हो। तो देखिए कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा गुण है, एक ऐसा सूत्र है कि व्यक्ति इसको पालन करके अपने जीवन को अच्छा, सुखी और आइडियल बना सकता है। देश का और विश्व का निर्माण भी वो अच्छी तरह से कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले और सभी आपस के अंदर प्रेम के साथ जीवन यापन करके और स्वर्ग को इस धरती पर उतार लाए। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।